उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में साहिबाबाद के प्राचीन श्री राम मंदिर से निकला रवि भाटी नामक प्रकाश पुंज। जी हाँ, रवि भाटी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो केवल समाज सेवा के लिए बने हैं, जो कि समाज के हित में हैं। रवि भाटी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जैसी आपदा में रवि ने वो कर दिखाया जो समाज हित के लिए एक मिसाल है। रवि एक सोशल वर्कर और समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। रवि भाटी की बात कही जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक हैं, जो कि मानवता और समाज हित उनके हृदय में विराजमान है। कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहकर समाज के हित में काम करते हैं, वो लोग समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही रवि भाटी का व्यवहार रहा है। रवि भाटी विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक कई बड़े पदों पर रहे हैं, पर रवि भाटी के अंदर जरा भी अहंकार नहीं है। उनमें एक जज्बा है, एक हौसला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनसे मैं ये सब सीख लेता हूँ। उनकी वीडियो और वो देख के तो मेरे में भी ये धारणा है कि लोगों की जनसेवा करूं और समाज की सेवा करूं। मैं बाल कार्य से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने आरएसएस में आईटीसी भी करी है और मैं नगर का प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख की दायित्व भी मैंने संभाला है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता हूँ। रवि का कहना है, जो मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं उनके मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ। हमारे पिताजी शुरू से ही भगवान में आस्था रखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में पिताजी कार सेवक बन के भी गए थे और पिताजी उस समय 40 दिन जेल में रहे थे। जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था राम मंदिर के लिए, 40 दिन उनको बाल जेल में मेरठ ले गए थे। और ऐसे ही अनेकों, उनसे जब मेरा जन्म हुआ तो शुरू से ही उनमें एक राम जी के लिए भक्ति थी वो, और हम भी उनसे प्रेरणा लेते थे। उन्होंने ही लगभग 35 वर्ष पहले इस राम मंदिर की यहाँ नींव रखी, श्रीमान मुकेश भाटी जी ने, जो मेरे पिताजी हैं, और उन्हीं से मैं ये सब प्रेरणा लेता हूँ। मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे शाखा में जाना चालू कराया। जब यहाँ आसपास शाखा लगती भी नहीं थी, हम लोग हमारे पिताजी दिल्ली जाते थे, क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा चेंज था, सरकारें दूसरी थी, तो यहाँ झंडा शाखा का हमारे पिताजी के साथ और स्वयंसेवक थे। जब भी वहाँ शाखा लग पाती थी तो हम लोग भी बचपन से ही पिताजी हमें वहाँ शाखा में ले जाते थे और हम लोग स्वयंसेवक के नाते यही प्रेरणा हमें मिली कि लोगों की जितनी सेवा की जाए, ज़्यादा सेवा करें। रवि भाटी गाजियाबाद, साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, प्राचीन श्री राम मंदिर के सत्संग भवन समिति के सदस्य हैं। क्या कहना है रवि भाटी के पिताजी का, आइए आपको सुनाते हैं। उसके आरएसएस के ही हैं शुरू से, और उसमें 90 में वो राम मंदिर के उसमें भी बंद रहे थे हम 41 दिन उसमें जेल में। पूरे गाजियाबाद से काफ़ी पब्लिक थी हमारे साथ में, और यहाँ मंदिर की वो करते हैं। ये 2 महीने से इसमें ये भी मंदिर में कार्य चल रहा है, वो भी रवि भाटी और हम ही करा रहे हैं सब मिलकर। प्रेरणा कहाँ से दी आपके आरएसएस? आरएसएस की शुरू से कर रहे हैं हम, आरएसएस की शाखा में ही रहते हैं शुरू से पहले से ही। वही आपने संस्कार? हाँ, वही हमारे लड़के कर रहे हैं आरएसएस का ही। कितनी खुशी महसूस होती है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सही है, सब बढ़िया कर रहे हैं। आरएसएस बढ़िया वो कर रही है हर जगह। राम मंदिर के उसमें भी काफ़ी पब्लिक की उसकी सेवा कर रहे हैं सब, हम भी लग रहे हैं सब इसी में। कोविड जैसी आपदा, कोविड के उसमें खूब वो करिए हैं सबकी, पब्लिक की। सिलेंडर का, गैस फैस का, उसका वो लगा रखा है इसमें, राम मंदिर में चालू है वो, खूब उसमें मेहनत करिए। जनप्रतिनिधि भी रवि भाई को बड़े अच्छे नाम से। हाँ, वो रवि भाई, हाँ, वो सबको ही वो आ रहे कर रहे हैं, वो बढ़िया करा रहे हैं। पूरा रवि भाटी सिलेंडर सबको फ्री दे रहे हैं जो गैस से हुए, तो सब बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर में लगा रखा है, राम मंदिर में ये काम चल रहा है, सबकी सेवा कर। मंदिर कम से कम 40-45 साल पुराना है। और रवि भाटी बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने क्या कहा रवि भाटी को लेकर? रवि भाटी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनकी इस कर्मठता को देखते ही भारत सरकार ने उनको दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य भी मनोनीत किया। और इस कोरोना काल में जो उन्होंने जनता की सेवा की वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो,
चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, सब में बहुत काम किया है। और विशेषकर जो उन्होंने वार्ड बनाया है, आइसोलेशन वार्ड, और उसमें भी जो आईसीयू की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई है निःशुल्क, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दें और वो जनता की इसी प्रकार से सहायता करते रहें। जैसे कि दूरसंचार विभाग, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी, भारत सरकार के सदस्य पद हो या प्रदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, रवि भाटी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मार्गदर्शन लेकर वो काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अजय शर्मा ने रवि भाटी के बारे में बताया। रवि भाटी और सरदार सिंह भाटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 2-3 महीने में जब ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई, और ऑक्सीजन के साथ साथ अब आइसोलेशन सेंटर भी बनाया है इन्होंने, कि पिछले 2-3 महीने से लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं बड़ा प्रशंसक हूँ रवि का कि उसने कोरोना के डर को ना देखते हुए और पूरे कोरोना टाइम में लगातार सबकी मदद की है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद का शब्द हमें देना चाहिए। वहीं रवि भाटी के विचार क्या हैं? इन्होंने समाज हित में कई काम किए हैं। बात कही जाए रवि भाटी की तो उनकी जीवन शैली समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल है। कहने को तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि समाज के हर वर्ग में जाकर समाज हित में काम करते हैं। रवि भाटी ने कोविड-19 महामारी में लोगों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी निःशुल्क कराई है। वहीं गाजियाबाद से महापौर श्रीमती आशा शर्मा ने उनको ऑक्सीजन पुत्र का नाम दिया है। आप 1.5 महीने से इनका 2 महीने से कार्यकाल देखें तो रवि को तो मैं ऑक्सीजन पुत्र भी कहने लगी। ये मेरा सौभाग्य है कि महापौर जी जो गाजियाबाद की संपन्न नागरिक है, उन्होंने आयोजन में एक कार्यक्रम में मुझे ऑक्सीजन पुत्र कहा। पिछले मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा स्वयं भाई भी आईसीयू में एडमिट था जब कोरोना काल बिल्कुल पिक पे था। लगभग 15 अप्रैल की बात है, उसको भी कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। मैं ये स्थिति देख रहा था कि लोग वहाँ ऑक्सीजन के कारण तड़प रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। मैं खुद स्वयं इसका उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरा भाई खुद एडमिट था आईसीयू में। तो मैंने एक प्रेरणा जागी मेरे मन में कि लोगों की जहाँ तक मदद की जाए अपने उससे करनी चाहिए। मैंने फिर प्रयास करा, कई हॉस्पिटलों से संपर्क करा, कई ऑक्सीजन गैस वालों से संपर्क करा। कुछ सिलेंडर मैंने अपने प्राइवेट भी ख़रीदे, कुछ सिलेंडर लोगों की सहायता से जिनके फैक्ट्रियों में बंद थे उनसे मैंने बात करी, उनके सिलेंडर मैंने मंगवाए। और मैंने फिर एक व्यवस्था चालू करी कि यहाँ से पूरे, पहले तो मैंने भारतवर्ष के लिए ये नंबर जारी करा था, लेकिन दूर ज़्यादा पड़ा दिल्ली एनसीआर के लोग, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौद, बुलंदशहर तक के लोग मेरे से ऑक्सीजन लेके जाते थे। मैंने अपना नंबर पूरा सारी सोशल मीडिया पर वायरल करा और उसके बाद सभी को मैंने यहाँ से निःशुल्क ऑक्सीजन दी। रवि भाटी के बारे में सामाजिक लोगों ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। भाटी जी, देखिए ऐसा, भाटी जी जो हैं वो समाज की हर प्रकार से समस्याओं का समाधान करते हैं। जिससे अभी कोविड चल रहा है तो इसके अंदर उन्होंने जो है फ्री कैंप लगाया है, फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर प्रकार की मतलब जनता की जो है वो हो रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, जो आदमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, जिसने शाखा में झंडों को प्रणाम किया है, वो आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे वो सरदार सिंह भाटी जी हों, चाहे वो रवि भाटी हों, चाहे कोई भी हो, मतलब सबकी पूरी जो है वो अपनी जगह पे वो है, अहमियत है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इससे जनता खुश भी है। रवि भाटी जी ने इस कोरोना काल के अंदर जो कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य किया है जी। इस क्षेत्र में रहते हुए मुझे 12 साल हो गए हैं और इस 12 साल के निवास में इस क्षेत्र में रवि भाटी जी के विषय में अगर मैं कहूं तो रवि भाटी जी बहुत ही सक्रिय समाज सेवक, संघ से भी जुड़े हुए हैं और समाज के सारे ऐसे कार्य जिसमें समाज को ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है। जब हमारे मन में ये विचार आता है कि अब हम क्या करें, तो अब हमें फिर एक उम्मीद नज़र आती है कि रवि भाटी है, चलो उसके पास जाते हैं। वो कहीं ना कहीं समाज के सुझाव और समाज के लिए खड़ा होने वाला एक शख्स है जो हमारे क्षेत्र में है। उत्तम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी अच्छा वितरण किया है और बिना कॉस्ट के किया है, जो कि बहुत उस टाइम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। लोगों की जान मतलब बहुत ही ऐसी थी कि उस स्थिति में लोगों को मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज़ को व्यवस्थित रूप से करते हुए लोगों तक मदद पहुंचाई है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सकारात्मक
और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमताओं को बेहतर करना, ताकि वो अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करते हुए अपनी और दूसरों की तकलीफों को कम कर सके। इस प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। रवि भाटी कुछ समाज से हटके अपने बच्चों के साथ खेलते और मस्ती करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। गाजियाबाद से कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ 1 के लिए।